हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू और आपके जीवन में खुशियां भरी रहें। वेलकम टू अमनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और ये बैठा है दक्ष महाराज और सुबह के बज रहे हैं अभी। दक्ष टाइम दिखाइए बेटा फ़ोन में टाइम। अरे कहाँ है, इसमें शो नहीं हो रहा है। अरे मैं नहीं शो हो रहा भैया, कितना हो रहा है? 5:43। 5:43। अच्छा, तो अभी सुबह का समय है और अभी दक्ष नहीं नहाया। तो कोई ना। मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है मैंने मॉर्निंग वाली। और बाकी आज मैं बनाऊंगी अपने घर में रंगोली और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप बने रहिएगा ब्लॉग में। और इधर आ रहे हैं, कहाँ गई है बोल तो रहे हैं। तुम तो क्लास गई अभी एक जो है हमारे जवान दलिया। ओ भाई साहब, नहा लिए कि नहीं? सुबह 4 बजे दिवाली के शुभ अवसर पर ये काविंद्र पुड़िया जी बनाना चाहते हैं। सुबह 4 बजे नहा लिए हैं। माँ श्री चलो। पार्वती की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अभी थोड़ी देर। और यहाँ पर बनानी शुरू कर दी है मैंने रंगोली। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कोई भी डिज़ाइन, तो जो भी मुझे समझ आया वो मैंने बना ली थी। और बहुत मिस कर रही थी मैं अंकिता को इस बार, क्योंकि मैं और अंकिता बनाते थे हर बार, और इस बार वो दिवाली पर नहीं है तो मुझे बनानी पड़ी। क्योंकि दो के आइडिया से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग और इतनी क्रिएटिविटी नहीं है मेरे अंदर ये रंगोली बनाने की। बट जैसी भी बनी अच्छी लग रही थी, घर में भी सबको अच्छी लग रही थी। तो कुछ बन के वो इस तरीके से रेडी हुई है। ये शुभ लाभ बस गणेश जी बनाए, 2 दीपक बनाए। हाय एवरीवन, तो मैं जो रंगोली बना के और चाय नाश्ता करके मैं गई थी लेट। और मतलब लेट क्या, मैं सो ही गई थी। और ये ओढ़ रखा है मैंने ब्लैंकेट, क्योंकि सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है। और अभी बज रहा है 1:30 और मैं अभी थोड़ा अपना किचन समेटती हूँ। किचन समेटने के बाद थोड़ी सी तैयारी करूँगी, देखती हूँ कि क्या क्या बनेगा आज दिवाली के इस फेस्टिवल पे। और फिर शाम को मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी कैसे हम लोग पूजा करते हैं, कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है। और सुबह के समय भी हमारे यहाँ पूजा होती है। इसमें खीर बनती है, उड़द बनते हैं, चावल बनते हैं। उड़द चावल बनना कंपलसरी होता है इसमें। तो मैंने वैसे वो सुबह वाली पूजा तो शेयर नहीं की थी, बिकॉज एक तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और उस टाइम बड़ी ना अफरा तफरी सी रहती है। तो वो वाला जो है, वो वाली क्लिप आपको देखने को तो नहीं मिलेगी इसमें। बट सुबह के टाइम भी हमारे यहाँ पूजा होती है। और शाम वाली पूजा तो सभी के घर में होती है, दिवाली वाली, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हो सकता है देखती हूँ मैं साड़ी वेयर करूँ या सूट वेयर करूँ शाम की पूजा के समय। तो जो भी मैं वेयर करूँगी वो आपको पता चली जाएगा मेरी वीडियोज़ में। और दिवाली का त्यौहार है, मिलजुल के मनाइए, खुशियाँ बांटिए। दिवाली पर मिठाई बांटना एक सब कुछ नहीं होता है, अपना प्यार भी लोगों के साथ बांटिए। जिनसे आप लोगों ने बहुत दिनों से बात नहीं की है उन्हें भी एक फ़ोन कर लीजिए। हो सकता है आपके बिगड़े हुए रिश्ते बन जाएं और आपस का जो प्यार है वो बना रहे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस दिवाली एक फ़ोन ज़रूर कीजिएगा जिसे आप बहुत लंबे समय से मिस कर रहे हैं और बात नहीं हो पा रही है आप लोगों की उनसे, तो एक बार उन्हें भी फ़ोन कीजिएगा। यही दिवाली है और कुछ नहीं है। दिवाली बस खुशियों का भरा हुआ त्यौहार है, तो सब लोग बड़ी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाइए। और फिलहाल तो मैं बैठी हुई थी, बस अब जा रही हूँ किचन में। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे मेरी पूजा होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और ब्लॉग को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ब्लॉग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। चलो, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन का वर्क शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो तो काम तो ख़त्म ही नहीं होता है, वो भी किचन का। बनाते रहो वो खाया जाता है बहुत कम। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि सूजी का हलवा हमारे यहाँ पूजता है। ये आज के दिन जो होती है ना वो उसकी हनुमान जी की कढ़ाई होती है, तो इसीलिए इसमें मीठी पूरी और हलवा पूजता है हमारे यहाँ। बाकी तो सारा खाना बनता है, बहुत सारा खाना बनता है, बट उसमें पूजा नहीं होती उस खाने की। पूजा
सिर्फ इसी की होती है। और जो है मुझे सूजी के हलवे में हाँ गोला बहुत पसंद है, बट काविंदर जी को नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाला था, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लिए थे और बस ये मेरा हलवा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने सारा किचन का वर्क करके ही मैं एक साथ निपटी थी। जो भी मुझे सब्जी वगैरह या खीर और जो पूरी वगैरह बनानी थी वो मैं सारी बना कर निकली थी और मैं बाद में रेडी हुई थी। बिकॉज सुबह से अगर मैं वाला सूट पहन लेती तो ना तो पूजा के समय फिर एकदम से बदल के कपड़े चेंज करके बैठो अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे, तब लगता है पूजा करना। अगर मैं सुबह से ही पहन लेती तो मुझे खुद को भी फीलिंग नहीं आती कि मैं पूजा कर रही हूँ। और किचन में थोड़ा सा काफ़ी ऑयल वगैरह का मतलब चिकनाई का सारा काम था, तो कहीं ना कहीं सूट पे लग ही जाता है। और बस यहाँ पर बस ये मैंने उसमें सूजी वगैरह डाल दिया और मेरा हलवा हो जाएगा रेडी। इतने में मैं हैंड टू हैंड जो हूँ ये मेरा रेडी हो गया है सूजी का हलवा। और मैंने इधर खीर भी मेरी बनी गई थी ऑलमोस्ट, और मेरी सब्जी भी बन गई थी और मैं अब बनानी शुरू कर दी है मैंने पूरी। और पूरी बनाने के बाद बस अब पूजा का समय भी हो ही आया है, तो पहले तो मैं पूजा कर दूंगी जो मेरी पूजने वाला है उसका, क्योंकि काविंदर जी चले गए थे मंदिर वगैरह पर सब पर दीपक जलाने के लिए। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ मंदिर है ना सब पर दीपक जलाने जाते हैं घी के, तो वो सारे भाई सब चले गए थे दीपक जलाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बस इतने वो लोग आएंगे तो इतने में रेडी हो जाऊंगी और सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे रख दिया है मैंने उपला रखने, जिसको कंडा भी बोलते हैं, गाय के गोबर का है ये पूजा के लिए। तो ये मैं आग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। मतलब अभी तो ये मैं पूज दूँगी, फिर पूजा तो अभी थोड़ा सा लेट है आज समय पूजा का। अभी देख रहे थे काविंदर जी मोबाइल पे, एक शास्त्री जी हैं उनका देख रहे थे, तो वो अभी शायद से कुछ लेट है पूजा। तो ये पूजा थोड़ी जल्दी हो जाएगी, मतलब जो पूजने वाला है। और इसमें पूजेगा मीठी पूरी और हलवा। हमारे यहाँ जो पूजता है ये हनुमान जी की कढ़ाई होती है, तो ये हुई है आज घी में, यानी कि आज का पकवान होता है पूरा घी में। और मेरा काम हो गया है और मेरे इतने ये थोड़ी सी मैं इसको करके आग और इसको रख जाऊंगी और फिर हो जाती हूँ मैं रेडी। और साड़ी पहनने का तो मन नहीं कर रहा है, तो मैं सूट पहन लेती हूँ दूसरा पूजा के लिए, क्योंकि सारे दिन ही से पहन के मन भी नहीं कर रहा है पूजा का। और थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाऊँ मैं, एक दो अपना फोटो वोटो भी क्लिक कर लूँगी। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में रेडी होने के बाद। तो जब तक बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। और आज मैंने पहन लिया है ये येलो वाला सूट और रेड दुपट्टा इसके ऊपर ओढ़ा है। हाँ वाकई में दक्ष पीछे बोल रहा था कि मम्मा कैसे जवान तुतला रही है, पता नहीं क्यों बोलते बोलते वर्डिंग इधर उधर से उधर हो रही है आज। तो यहाँ पर हम तीनों करने बैठ गए हैं हवन। सबसे पहले गायत्री मंत्र के हमने हवन किए, और माला का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि फिर समझ नहीं आता है कि कितनी बार गायत्री मंत्र हो गया है, तो वो इसीलिए मेरे हाथ में थी। और मैं भूल गई थी कि मुझे भी आहुति देनी है, तो काविंदर जी याद दिला रहे हैं कि तुम भी तो एक हाथ से आहुति दे ही दो, दूसरे में माला है तो। और आज थोड़े से गुस्सा भी हो रहे थे कि मीनाक्षी हर टाइम पूजा में ही तुम मतलब फ़ोन को सेट करती रहती हो इधर से उधर। तो हाँ थोड़ा सा लगता तो है कि मतलब तसल्ली पूर्वक पूजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैंने धीरे से फ़ोन रख दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर हमारा हवन हो गया है। हवन के बाद करेंगे हम आरती और फिर जलाएंगे अपने घर में दिए। और दिवाली के दिन अगर वैसे तो मोस्टली सब लोग करते हैं पूजा, पर अभी भी मैंने देखा है बहुत से घरों में पूजा नहीं होती है, तो पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। लंका जारी सिखाई जाति कमन सुतिवार नलाई जारी असुर संगारे सिया राम सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे ले। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि अभी भी दिवाली की पूजा नहीं होती है। जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर दिवाली की पूजा नहीं होती है, पर दिवाली की पूजा करना चाहिए। अगर जो नहीं करता है उसको अब आगे से दिवाली के समय पूजा करना चाहिए। देखो जब हम लोग को कुछ चाहिए होता है, जब हम छोटे थे तो हम अपने मम्मी पापा से मांगते थे ना, उसी तरह से हमें ईश्वर से भी मांगना चाहिए। देवी की स्तुति करनी चाहिए आज के दिन कि हे देवी माँ हमारे घर में निवास रखिए हमेशा, और
अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इस पूजा करने से जो है ना, परिवार के सारे सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दिवाली के दिन ज़रूर पूजा करनी चाहिए। और अब मैंने जलाने शुरू कर दिए हैं दिए, और समय भी हो गया था। और ये यहाँ बाहर वाली जो डेकोरेशन थी ना, वो थोड़ी ऊपर रह गई थी, तो वो दिखाई नहीं दिया। फ्रंट पे मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं फ्रंट से घर दिखाती, और ये नीचे तक नहीं करी थी, तो ऊपर ऊपर रह गई थी। अंदर की डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ बस पर हो गया, मैं चलो। और दक्ष काविंदर जी जला रहे हैं दिए, और अंदर हम लोग जला के आ गए थे। अब आए थे आजा लोग बेटे, बाहर की जला तरफ के। निकल के। हाँ, कुछ जो 2 रख दे बेटे यहाँ, और लिया। लिया बेटा। तो कुछ इस तरह से चमक रहा था हमारा घर, और अभी भी काविंदर जी को कम लग रहे थे, तो वो और फिर आंगन में बैठ गए थे दिए जलाने के लिए। और ये वाली साइड मैंने डेकोरेट की थी, थोड़ा सा भी और करूँगी इसमें कुछ, अभी इतना नहीं हो पाया जैसे मैंने सोचा था। और यहाँ पर और दिए लगा रहे हैं ये, और बस फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पटाखे छोड़ने। एक अंदर रखा बेटा दीपक, वो दे दे बाबू। यहाँ पे एक्स्ट्रा चल लिया है, वाला डालो ये वाला उधर, ये वाला। तो देखिए, ये दिन में कम अच्छी लग रही थी, रात में तो दिए लगाकर काफ़ी अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने मेहनत की है इसमें, तो मुझे अच्छी लग रही है रंगोली। अब मैं लेकर चल रही हूँ आपको छत पे, और दिखा रही हूँ अपने गांव का व्यू। हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए थे, और ये था हमारे घर का व्यू। अब हम लोग पटाखे छोड़ेंगे, मतलब थोड़े बहुत पटाखे छोड़ पाती हूँ मैं तो। और अभी पास में ही बच्चे सब छतों पे छोड़ रहे थे, तो बड़ा सुंदर सा एक स्काई शॉट था, तो मैंने उसको कैप्चर किया, आप उसको देखिएगा। और ये एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बड़ों के पैर छूना सारे, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।